नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता मेलबर्न से और मेरे साथ खास मेहमान सौरव गांगुली। और दादा, रविवार भारत बनाम साउथ अफ्रीका, पिछले संडे तो सुपर संडे था। हर कोई ये जानना चाहता है पहले ही आपसे कि ये भी सुपर संडे होगा कि नहीं होगा। ये ज़्यादा सुपर संडे होगा गेम के हिसाब से। मैं हाइप के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो हाइप है वो कोई मैच नहीं कर सकता, लेकिन ये असली गेम होगा इस ग्रुप का, इंडिया और पाकिस्तान। क्योंकि माफ़ करिए, इंडिया और साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस कंडीशंस के लिए सबसे कड़ा टीम है। पाकिस्तान, मैंने कहा था, हमारे शो में भी कहा था कि इंडिया फेवरेट से, और इंडिया आराम से वो मैच जीता। जो रिजल्ट हुआ उसमें हम सरप्राइज नहीं थे, लेकिन ये भारत के लिए कड़ा चुनौती होगा, कड़ा मुकाबला होगा। और मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि ये नहीं कि मैं भारत के लिए खेला हूँ, भारतीय सपोर्टर हूँ या चाहता हूँ कि भारत जीते, ये सब चीज़ तो है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा भारत को हराने के लिए। दादा, मुझे भी यही लगता है, और एक पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद आप लोगों को भी शायद यही लगता है कि इस मैच में भी भारत अपसेट कर सकता है। कैसे? टीम इंडिया की जो रणनीति है, एक्सक्लूसिव बातचीत, क्या कुछ हो रहा है खेमे में, वो देख लेते हैं। मैच में ज्यादा वक्त नहीं है और भारत जानता है कि इस टीम के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। पाकिस्तान को हराया, हौसले बुलंद हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगर खेल अच्छा नहीं हुआ तो हौसले पस्त हो जाएंगे। दो तरह की तैयारी की जा रही है दक्षिण अफ्रीका के लिए। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक टीम मीटिंग्स में टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोचेज ने खिलाड़ियों को बार बार यह कहा है कि दक्षिण अफ्रीका पर दोहरा अटैक हो। एक खेल के लिहाज से, मसलन मेरे पीछे आप प्रैक्टिस देखें, वो जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल करेंगे, यॉर्कर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कल अभ्यास में भी मॉर्ने मॉकल ने जूते रखकर डिफरेंट यॉर्कर्स का अभ्यास किया था। वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर फेंकेंगे, वो सीधा यॉर्कर फेंकेंगे, वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करेंगे और शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कप्तान का मानना है, धोनी का मानना है कि 300 गेंदों पर एक रन भी बनता है तो 300 रन बोर्ड पर लगते हैं, और 300 रनों का जो दबाव है वो किसी भी टीम पर हावी हो सकता है। इस लिहाज से अभ्यास में खिलाड़ियों ने शॉर्ट पिच गेंदों पर बैकफुट पंचेस का अभ्यास किया, उसको स्क्वायर सिंगल्स के लिए निकालने का अभ्यास किया। भारत जानता है कि पाकिस्तान जैसे दक्षिण अफ्रीका चौके छक्के भारत को नहीं देगा, उनको सिंगलों पर काम करना पड़ेगा। ऐसे ही डेल स्टेन, जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी ताकत है, उन्हें शुरू में अटैक किया जाए और पहले 2 ओवर में अगर स्टेन को अटैक किया जाता है तो दक्षिण अफ्रीका घबरा सकता है, पैनिक कर सकता है, क्योंकि उसके सबसे बड़े तेज गेंदबाज को अटैक भारत करेगा। भारत मेंटली भी एक साइकी पर भी काम कर रहा है। उसके मुताबिक दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी जो बड़े हैं, उन्हें बार बार इस बात का एहसास कराया जाएगा कि वो चोकर्स हैं। मसलन एबी डिविलियर्स अगर बल्लेबाजी करने आते हैं तो उन्हें यह कहा जाएगा, अरे भाई, आप तो वर्ल्ड कप जीतते नहीं हैं, आप तो चोकर्स हैं। वो जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका पर अगर इस तरह का दबाव होगा तो वो दबाव में बिखर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दारा नहीं कि दक्षिण अफ्रीका के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो इनोवेटिव भी खेलते हैं और लंबी हिटें भी मारते हैं। इस लिहाज से भारतीय गेंदबाजों को ये सिखाया जा रहा है, टीम मीटिंग में बार बार कहा जा रहा है कि आप बोर करें दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को, आप उन्हें इनोवेटिव शॉट खेलने का मौका ना दें। और कई बार क्या होता है कि जिस बल्लेबाज को लंबी हिट मारने की आदत हो या फिर इनोवेटिव क्रिकेट खेलने की आदत हो, अगर उस तरह की गेंदें उसे शुरू में ना मिले तो वो पैनिक कर जाता है। भारत यही सोच रहा है कि गैरी कर्स्टन, जो कि भारतीय ड्रेसिंग रूम के बारे में सब कुछ जानते थे, वही अगर वो दक्षिण अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में लेकर जाएंगे तो फिर भारत उस तरह की खेल ना खेले, भारत ऐसा खेल खेले जो गैरी कर्स्टन भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ियों को बार बार कार्डिफ में हुए चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले की टेप्स दिखाई जा रही हैं, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस में, वहां पर बरसात में, भारत ने पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया था। तो भारत इस बात को जानता है कि यह मैच जीता जा सकता है, उसकी तैयारी हो रही है। अब मैच में इसे किस तरह से अमल करते हैं, ये वक्त बताएगा। दादा, हर मैच से पहले ऐसा होता ही है, आप वर्ल्ड कप खेलेंगे, मैच दर मैच चलेंगे। मैंने बहुत आगे सोचा था, आपने कहा नहीं, इतनी आगे नहीं सोचना, अभी मैच दर मैच चलो। पाकिस्तान को हराने के बाद भारत थोड़ा सा रिलीव्ड है, प्रेशर नहीं है। भारत जानता है कि हम टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट की सोच ये है, एक तो आपको खेलना कैसे है उस पर चर्चा जाहिर तौर पर करेंगे, लेकिन एक बड़ी अच्छी सोच है कि मेंटल साइकी का इस्तेमाल किया जाए, मेंटल डिसइंटीग्रेशन दक्षिण अफ्रीका की जाए। उनके जो बड़े खिलाड़ी हैं वो बैटिंग करने आए तो उनको बार बार ये याद करा दिया जाए कि यार तुम तो चोक कर जाते हो, तुम तो बड़े मैच जीतते नहीं हो। ये प्रेशर इस वक्त साउथ अफ्रीका पर है, वो फेवरेट है
वो हर मैच में अच्छा खेलना चाहेगा? इस स्थिति पे शायद नहीं है विक्रांत, क्योंकि ये ग्रुप मैचेस है। साउथ अफ्रीका को भी पता, जैसे आपने कहा, भारत पहले 2 में फिनिश करेगा, क्योंकि एक मैच भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया, तो ऐसा लगता है जो फॉर्मेट है टूर्नामेंट का, उसी से आप सबको पता है कि भारत क्वालिफाई करेगा। किस लेवल पे क्वालिफाई करेगा, किस नंबर पे क्वालिफाई करेगा, वो अभी श्योर नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को हराना पड़ेगा। जो भारत इस समय वेस्ट इंडीज़ से अच्छा टीम है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का कुछ भी हो सकता है, तो इतना दूर हम आगे नहीं जाएंगे। उसी सोच से साउथ अफ्रीका के ऊपर अभी उतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि वो भी क्वालिफाई करेंगे। किस स्टेज पे क्वालिफाई करेंगे वो उनको भी नहीं पता। ऐसा नहीं होता कि हम एक भी कदम गलत ना नहीं, देखिए एक चीज जो होता है, ये सारी टीमें साउथ अफ्रीका हो, भारत हो, श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, उसी दिन पर किसी को भी हरा सकता है। ये वो 2003 वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं है, या 1975 वाली वेस्ट इंडीज नहीं है जो एकदम डोमिनेट करेगा। मुझे तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत पावरफुल टीम लग रही है। एक 8-9 नंबर पे जिस टीम में फॉकनर आते हैं, उस टीम का पावर हाउस बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो स्थिति है कि इस पे कोई भी किसी भी दिन जीत सकता है। एक अच्छा दिन, एक अच्छा दिन, एक खराब दिन। और अब प्रेशर किसी भी टीम पे नहीं आएगा। भारत भी पाकिस्तान के सामने बॉडी लैंग्वेज देख के लगा था कि ज़्यादा प्रेशर में नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच है। भारत पाकिस्तान मैच का एक अलग प्रेशर होता है। हाँ, बिल्कुल, भारत पाकिस्तान मैच का एक अलग प्रेशर होता है। तो ये फॉर्मेट जो है, ये ग्रुप स्टेजेस से सबके ऊपर से प्रेशर निकाला हुआ है, एक्सेप्ट वेस्ट इंडीज, क्योंकि वो आयरलैंड से हार गए हैं, तो उनके ऊपर दबाव ज़्यादा है। तो साउथ अफ्रीका के ऊपर इस समय प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। साउथ अफ्रीका का जो चिंता का कारण है, वो जैक कैलिस का जो जगह है 4 नंबर, सिर्फ 4 नंबर की जगह नहीं, वो जो रोल वो कौन प्ले करेगा, क्योंकि सिर्फ 3 फास्ट बॉलर है उनके पास, स्टेन, मॉर्कल और वेरन फिलैंडर। लेग स्पिनर है इमरान ताहिर। मैं अभी शॉन पॉलक से मिला था, आते आते एक ही होटल में ठहरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा कि फिलैंडर को आप खिलाओगे? कहता है वो यार उनका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, उनका वो 20 के औसत से विकेट लेते हैं। मैं बोला लेकिन भारत के सामने वो 20 का औसत नहीं रहेगा। इमरान ताहिर। तो ये सब चीज़ें साउथ अफ्रीका की सोचनी पड़ेगी, क्योंकि जो पिछला मैच उन्होंने जीता जिम्बाब्वे के सामने, वहां पे 7 नंबर पे बेहतरीन खेला है। अगर आप भारत के कप्तान हो तो क्या अपनी फॉर्म से आप वरिड हो महेंद्र सिंह धोनी की बल्ले की फॉर्म के साथ? हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ जो 50 ओवर उन्होंने कप्तानी की, फील्ड, आपकी बॉलिंग वो शानदार थी, लेकिन बल्ले के साथ एक टेलर मेड दादा सिचुएशन थी। वहां पर 20-25 रन, एक बड़ी टीम के खिलाफ आप मैच हार भी सकते थे, वो जो 20 रन कम हुए। नहीं बिल्कुल, बट देखिए बहुत नीचे आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। मैं तो 5 साल से कह रहा हूँ कि जो वो जैसे वनडे का बल्लेबाज है, उनको ऊपर खेलना चाहिए, लेकिन वो होगा नहीं, वो हमें भूलना चाहिए। और इसी तरह से इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कभी मौका मिलता है, कभी मौका नहीं मिलता है। जब आप 6 नंबर पे खेलते हो तो दबाव दोनों तरफ होता है। एक जब 300 रन बन जाते हैं तो आके मारना ही है पहले बॉल से, जो उस दिन नहीं हो पाया महेंद्र सिंह धोनी से। और एक होता है जब आते हो 120 पे 4, जहां आपको सेटल होने पड़ते। और ऐसे टूर्नामेंट्स में जब आपकी टीम बड़े स्कोर बना चुका है, आपके जो पहले बल्लेबाज है रन बना चुका है, तो आप अच्छे फॉर्म में रहने के बाद भी आउट हो सकते हैं। और एक दिन जब प्रेशर आएगा तो आपके पास मौका नहीं मिला सीरीज में, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी को अगर प्रेशर लेना है तो आगे प्रेशर ले, सेट होके उस ओवर तक आए जहां पे वो उठा के कहीं पे भी मारे। फिलहाल प्रेशर तो ऊपर है और इस प्रेशर को झेल रहे हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने दादा एक नया हेयर स्टाइल इजाद किया है, हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं। विराट कोहली नया रूप, विराट कोहली क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। सारे बाल उन्होंने यहाँ से उड़ा दिए हैं और शायद ये 1 हफ्ते का कमाल है। मैंने वो उस दिन भी कहा कि वो जहाज जो एडिलेड से उड़ा मेलबर्न में, वो सारा का सारा जो दुख है वो वहीं पर छोड़कर आ गया। शायद विराट कोहली ने भी वो बाल कटा दिए हैं जो 84-85 दिनों की हार थी। विराट कोहली वर्ल्ड कप का पहला मैच 100। हर बड़ा खिलाड़ी पहले मैच में रन बनाता है, आगे के लिए टेम्पो सेट करता है। बिल्कुल, और ये भारत के लिए खुशखबरी है, भारत के लिए एक कॉन्फिडेंस की बात है। जो सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो अच्छे फॉर्म में है। टेस्ट क्रिकेट में तो बेहतरीन फॉर्म में था ऑस्ट्रेलिया में। मैंने बहुत कम बल्लेबाज को ऐसे ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी करते हुए देखा है। सचिन को देखा है, एलिस्टर कुक को देखा है, लेकिन इसने कमाल की बल्लेबाजी की उस टेस्ट सीरीज में। वनडेज में रन नहीं बने, लेकिन मैं उतना चिंतित नहीं था क्योंकि वो खराब फॉर्म नहीं था, आउट हो गए। लल बिफोर द स्टॉर्म, आउट हो गए। तूफान से पहले की खामोशी। नहीं, आप इतने मैचेस खेलोगे तो कहीं ना कहीं आपके 2-3 इनिंग निकल ही जाएंगे, लेकिन जैसे ही बड़ा मैच आया, जैसे पाकिस्तान के सामने आया, उनका गेम ही बदल गया। लेकिन ये साउथ अफ्रीकन टीम अलग तरीके से विराट कोहली के सामने खेलेगा। इतनी आसानी से सिंगल नहीं मिलेंगे। फील्डिंग साइड बहुत बेहतरीन है, तो ज़्यादा प्रेशर होगा बल्लेबाज के ऊपर। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबके लिए एक बहुत अच्छा मैच होने वाला है, क्योंकि हम दोनों आशा कर रहे हैं कि ये दोनों ही जाएंगे क्वार्टर फाइनल स्टेज के ऊपर। और इस समय भारत के लिए एक अच्छा, जो कहते हैं ना, सेल्फ असेसमेंट वो होगा
इंग्लैंड ने हमको हराए हैं ट्राई सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया ने हमको हराया है ट्राई सीरीज़ में, लेकिन वर्ल्ड कप के समय ये भारत के लिए एक अच्छा तैयारी का मैच हो। दूध का दूध, पानी का पानी, पहली मंजिल पार हो गई, अब बड़े पहाड़ से भी पार जाना है। विराट कोहली की पहले बात हो रही थी और नेट्स में मैंने देखा, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी मेथोडिकल बैटिंग की थी। वो विराट कोहली ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन इसमें मैंने देखा कि ज्यादातर जो तेज गेंदबाज थे नेट्स में, उनको शॉर्ट पिच गेंद अंदर करते रहे और विराट कोहली यहीं पर ज्यादा खेलते रहे। अब ये आपने सोची हुई प्रैक्टिस की या कुछ किया? शायद टीम ये सोच रही है कि उनको शॉर्ट पिच गेंदों का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हुक और पुल मारने में भी थोड़ा रिस्क रहेगा, मैदान थोड़ा बड़ा है। विराट कोहली को शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शॉर्ट बॉल वो नीचे खेल सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका को आउट करना है विराट कोहली को, तो सामने से आउट करना पड़ेगा शुरू में, जो पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान ने उनको अटैक नहीं किया सही तरीके से, और अगर साउथ अफ्रीका को इस मैच को कंट्रोल रखना है तो विराट कोहली को पहले आउट करने पड़ेंगे। और शॉर्ट गेंद से होगा नहीं, बीच बीच में सरप्राइज ठीक है, सरप्राइज के लिए छोटा गेंद, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास पेस है जो शायद पाकिस्तान के पास नहीं था। पेस है और बॉलर्स ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस्ड है और जो विकेट लेना जानते हैं। टेस्ट क्रिकेट में फिलैंडर हो, मॉकल हो, डेल स्टेन हो, ये सारे सक्सेसफुल बॉलर्स रहे हर फॉर्मेट में। तो इस पेस अटैक का दबाव ज़्यादा होगा भारतीय बल्लेबाज के ऊपर पाकिस्तान के पेस अटैक से। तो विराट कोहली, मुझे नहीं लगता, शायद भारतीय गेंदबाजों ने बैक ऑफ लेंथ की है और उन्होंने खेला है बाउंस के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पीछे उनको अटैक करेंगे। अच्छा, अगर अपनी गेंदबाजी की बात की जाए, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजों ने एक इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस दी, इन कंडीशंस में वही 5 गेंदबाज? बिल्कुल, भारत की टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। एक समय मुझे लग रहा था कि कहीं और एक स्पिनर खेला है, लेकिन नहीं, टीम का बैलेंस सही होना चाहिए। जडेजा और अश्विन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और जो पावर प्ले के रूल्स है उसके लिए 3 सीमर होना बहुत ज़रूरी है। और एक उमेश यादव के लिए एक आंसर भारत को मिला है पिछला मैच पाकिस्तान के सामने, और मुझे नहीं लगता उनको नया बॉल दिया जाएगा, क्योंकि नया बॉल से थोड़ा सा इरेटिक डाल देते हैं। जब बॉल पुराना होता है तो कंट्रोल ज़्यादा है, थोड़ा सा पेस भी है, तो बीच में विकेट भी ले सकते हैं। तो इसीलिए मोहित शर्मा और मोहम्मद शामी नए गेंद से करेंगे और उमेश यादव को 1 चेंज लाया जाएगा, और ये बैलेंस सही है। 8 नंबर पे रविचंद्रन अश्विन आते हैं, इससे ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं चाहिए। अगर मैं तो उतना दूर तक जाऊंगा ही नहीं, अगर 6 नंबर तक धोनी ने आपको मैच बना के नहीं दिया, तो फिर 7 और 8 नंबर भी आपको मैच। डेल स्टेन दुनिया के खौफनाक फास्ट बॉलर, कंसिस्टेंट भी हैं, हालांकि पहले मैच में रन थे, उसके बाद पता चला बीमार थे। डेल स्टेन को आप कैसे अप्रोच करेंगे? इस वक्त टीम भारत की क्या सोचेगी कि डेल स्टेन के 10 ओवर खेलने हैं, या फिर डेल स्टेन को शुरू में अटैक करना है? अगर आपने दुश्मन के सबसे बड़े हथियार को तोड़ दिया तो बाकी घबरा जाएंगे। देखिए, बॉल के हिसाब से खेलना पड़ेगा, ज़्यादा सोचे नहीं। डेल स्टेन का भी खराब दिन जा सकता है। साउथ अफ्रीका एक जो गलती कर रहा है, डेल स्टेन को 1 चेंज गेंदबाजी करवा रहा है। पिछले मैच में जिम्बाब्वे के सामने उन्होंने मॉनी मॉकल और फिलैंडर को नया गेंद दिया था, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, और शायद वो बदलेंगे इस मैच में। डेल स्टेन और फिलैंडर को नया गेंद दिया जाए और मॉनी मॉकल 1 चेंज, और उनके साथ वेन पार्नेल। ये प्रेशर भारत के ऊपर 40 ओवर तक दबा के रखेगा, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका पिछले मैच का जो टीम है वो खिलाते हैं, तो 3 तेज गेंदबाज है सिर्फ, मॉकल, स्टेन और फिलैंडर, और उसके बाद इमरान ताहिर, जेपी दुमिनी और बेहरदीन, जो भारतीय। मतलब दादा जो दिल की बात कर रहे हैं, बार बार वहां पर घूम कर आ जाती है कि भारत के पास बड़ा मौका है। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, छोटा सा ब्रेक ले लें, और बड़े पॉजिटिव नोट पर, क्योंकि दादा ने 5वीं बार कहा है इस शो में कि भारत जीत सकता है।